बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2 English Text Paper A, Unit Rumpelstiltskin. Study work for day 1. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इंग्लिश और उसकी ब्रैकेट में टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और सामने पेपर ए है। तो अब से जो भी रीडिंग होगी या बुक पे जो भी आप काम करवाएंगे हम आपको या आप करेंगे तो वो टेक्स्ट कहलाता है। तो पेपर ए और बी जो आप जिससे वाकिफ़ हैं उसको हम अब इंग्लिश टेक्स्ट कहेंगे और उसका ताल्लुक़ इंग्लिश ए से यानी इंग्लिश पेपर ए से होगा। तो अगर पेपर ए ना भी लिखा जाए तो जहाँ टेक्स्ट लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि बुक से मुतल्लिक़ तमाम मटीरियल। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी का नाम है रम्पेलस्टिल्टस्किन। यहाँ मैंने आपके लिए सिलेबल्स कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रम्पेलस्टिल्टस्किन। स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पर जो रीडिंग करवाई जाएगी वो तो टेक्स्ट का हिस्सा है ही, लेकिन क्यों ना आज आपको मज़ेदार स्टोरी सुनाई जाए और बताया जाए कि ये रम्पेलस्टिल्टस्किन में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप स्टोरी पढ़ेंगे इसमें एक चक्की बान है। चक्की बान किसे कहते हैं? जो चक्की चलाता है, जिसमें हमारे अनाज पिसते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ दालें पिसती हैं, मसाले पिसते हैं। तो जो चक्की चलाने वाला होता है उसको मिलर कहते हैं। एक दफ़ा एक मिलर जिसकी एक ख़ूबसूरत बेटी थी, एक दिन बादशाह अपने घोड़े पर सवार उसके करीब से गुज़रता है और उससे पूछता है चक्की बान से कि तुम क्या करते हो? मिलर कहता है आलीजा। बादशाह को आलीजा कह के मुखातिब करते हैं, आलीजा। और फिर क्या कहता है कि मैं एक चक्की बान हूँ। आलीजा, मैं एक चक्की बान हूँ यानी चक्की चलाने वाला हूँ। फिर वो एक झूठ बोलता है। चक्की बान बादशाह से एक झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि मेरी बेटी आम भूसे को सोने में बदल सकती है, गोल्ड, सोने में बदल सकती है। बादशाह जवाब में कहता है क्या वाकई? अपनी बेटी को कल मेरे महल में लेकर आना और मैं टेस्ट करूँगा कि क्या वाकई ऐसा है। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी बेटी मुश्किल में पड़ जाएगी, बादशाह ने कहा। अगले दिन जब चक्की बान अपनी बेटी को लेकर बादशाह के महल में पहुंचा तो बादशाह ने उस लड़की को एक कमरे में भेज दिया जहां बहुत सारी घास फूस पड़ी थी, तिनके पड़े थे और एक चरखा रखा हुआ था। अब आप कहेंगे कि चरखा क्या होता है? यू कैन सी ऑन द पेज 55 एक छोटा सा व्हील है, पहिया है उसके साथ और उसके अंदर थ्रेड बनता है।
जब चरखा काटते हैं, इसको कातना कहते हैं, काटना नहीं कातना कहते हैं, तो इससे धागा बनाया जाता है। अब उस लड़की के पास भूसा रखा हुआ था और चरखा रखा हुआ था, और बादशाह उससे कहकर गया कि इस तमाम भूसे को तुमने कल सुबह तक सोने में बदल देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये कहकर बादशाह चला गया। लड़की वहीं बैठ गई और रोने लगी कि मैं अब क्या करूं। इतने में उसने देखा कि एक छोटे से कद का आदमी भागता हुआ उसके कमरे में दाखिल होता है। अब ये छोटे कद का आदमी, इसको बौना कहते हैं, पस्त कद कहते हैं, यानी जिसका कद बहुत छोटा सा हो और वो ज़मीन पर चलते हुए बस बमुश्किल नज़र आए, तो इनको बौने कहते हैं। छोटे कद वाले स्मर्फ्स भी कहते हैं। तो वो छोटे कद वाला आदमी भागता हुआ लड़की के पास आया और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। लड़की ने तमाम माजरा उस छोटे कद वाले आदमी को सुनाया। तो वो कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, यानी इस घास फूस को सोने में बदल दूं, तो तुम मुझे क्या दोगी। लड़की ने कहा सर्द आह भरते हुए कि मैं तुम्हें अपने गले का ये हार दे दूंगी। उस बौने ने, उस छोटे आदमी ने लड़की का जो काम था वो मुकम्मल कर दिया। काम क्या था? उस घास फूस को सोने में तब्दील करना था, और वो वहाँ से चला गया। जब सुबह बादशाह लड़की के कमरे में आता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन अभी उसकी छुट्टी नहीं होती। अभी उसके साथ जब ये माजरा होता है तो बादशाह बहुत ज़्यादा लालच में आ जाता है। फिर वो अगले दिन लड़की को उस कमरे से बड़े कमरे में ले जाता है और कहता है कि यहाँ जितनी भी घास फूस है तुमने कल सुबह तक इसको सोने में बदल देना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम सख्त मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओगी। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लड़की दोबारा से वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। इतने में वही पस्ता कद बौना दोबारा से कमरे में दाखिल होता है और लड़की से पूछता है कि अब तुम क्यों रो रही हो। लड़की कहती है कि बादशाह ने दोबारा मुझे ये काम करने के लिए कह दिया है और अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी। लड़की कहती है कि मेरे पास ये अंगूठी है, रिंग है, चलो तुम ये ले लो। बौना रजामंद हो जाता है और अगली सुबह तक वो तमाम घास फूस और तिनकों को सोने में बदलकर वहाँ से उसकी अंगूठी लेकर चला जाता है। जब बादशाह सुबह को लड़की के कमरे में आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि तमाम भूसा सोने में तब्दील हो चुका है। वो बहुत खुश होता है और मज़ीद लालच आ जाती है उसको। अब वो लड़की को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाता है। हॉल आप जानते होंगे, आपके घर में भी होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, हॉल कमरे। वहाँ पर बहुत सारा भूसा रखा हुआ था और उसने फिर वही कहा कि तुमने कल सुबह तक इस भूसे को सोने में तब्दील कर देना है। लड़की दोबारा से परेशान हाल ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और वो बौना दोबारा से लड़की के पास आ जाता है। इस बार लड़की के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। तो बौना कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना एक पहला बच्चा दे दोगी। लड़की उस वक्त रजामंद हो जाती है। उसके बाद जब बादशाह सुबह को उस हॉल में आता है और देखता है तो तमाम घास फूस सोने में तब्दील हो जाती है। बादशाह उस लड़की से शादी कर लेता है और वो मलका बन जाती है। 1 साल के बाद जब वो मलका बन जाती है और उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रही होती है, बहुत खुशहाल होती है, दुनिया की हर नेमत उसके पास होती है। तो अचानक वो बौना दोबारा उसके कमरे में आता है और
जैसे ही वो लड़की जो मलका बन चुकी थी उसको देखती है तो परेशान हो जाती है। उसे अपना वादा याद आ जाता है और बौना उसके बच्चे की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे से मेरा बच्चा ना लेके जाओ, इसके बदले में तुम जितनी दौलत जो चीज़ चाहो मुझसे ले सकते हो। बौना जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ और वो शर्त ये है कि तुम्हें मेरा सही नाम जानना होगा कि मेरा नाम क्या है। लड़की सोच में पड़ जाती है और उसको एक दिन का वक्त देकर बौना चला जाता है। अगले दिन जब बौना उसके पास आता है तो लड़की उसे मुख्तलिफ नाम गाकर सुनाती है और वो कहता है नहीं, ये नाम मेरे नहीं हैं, मैं तुम्हें एक और दिन का मौका देता हूँ। और फिर अगले दिन बौना आता है और लड़की मुख्तलिफ नाम उसके सामने गाती है, लेकिन वो फिर कहता है कि नहीं, ये नाम मेरे नहीं हैं और एक दिन की मोहलत देकर चला जाता है। जब अगले दिन दोबारा बौना आता है तो उससे पहले लड़की के पास एक पैगाम रसां आता है, एक पैगाम देने वाला आता है और उसे बताता है कि यहाँ से एक छोटा सा बौना एक गाना गाता हुआ जा रहा था कि कितने शर्म की बात है, इस लड़की को मेरा नाम भी नहीं मालूम, मेरा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। लड़की उसका नाम जान लेती है और जैसे ही वो आता है तो उसे रम्पलस्टिल्टस्किन कहकर पुकारती है और वो अपना नाम सुनते ही एक गड्ढा जो उसे नज़र आता है उसके पैरों के नीचे, उसमें गायब हो जाता है और इस तरह लड़की हमेशा के लिए उस बौने से निजात हासिल कर लेती है। तो ये थी आपकी स्टोरी जो अब आप रीडिंग के ज़रिए पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग थी बिल्कुल। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस स्टोरी में क्या है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और आसानी से आप उसको कहानी के तरीके से अपने जहन में महफूज कर लें। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 54। ये तो थी कहानी जो मैंने सुना दी, लेकिन अब हम जब रीडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको बुक की ज़रूरत होगी। आप अपने हाथ में पेंसिल और रफ़ कॉपी लेके ज़रूर बैठा कीजिए। उसके बाद पेज नंबर 54 पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो यानी वो अल्फाज जिनके मायने यहाँ आपको इंग्लिश में नज़र आएंगे, उर्दू में भी मैं बताऊंगी, लेकिन वो बार बार आपके इस स्टोरी में रिपीट होंगे, इसलिए उनका जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स टू नो। बी in trouble, be in difficulty or face a problem, मुश्किल में होना या मुश्किल का सामना करना। greed, a strong wish to get more and more, लालच, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश। miller, a person who owns or works in a mill, ऐसा शख्स जिसकी अपनी चक्की हो या किसी चक्की में काम करता हो। A place where grain is made into flour, ऐसी जगह जहाँ पर अनाज से आटा बनाया जाता हो उसको मिल कहते हैं और मिल चलाने वाले को मिलर कहते हैं। रील, a round object shaped like a wheel on which thread is rolled, आपके घरों में भी होगी एक नलकी जिसको बोलते हैं आम अल्फाज में, जिसके गिर्द धागा लिपटा हुआ होता है और यहाँ पर एक चरखा जिसके गिर्द धागा लिपटता जाता है कपास से, या आप जिस तरीके से ये चरखा काटते हैं
गाते हैं, तो इसमें जब धागा पहिए के गिर्द लिपट जाता है, रोल हो जाता है, तो उसको रील कहते हैं। शेम, समथिंग डिसअपॉइंटिंग, ऐसी बात जिस पर शर्मिंदगी महसूस हो। स्पिन, टू मेक थ्रेड, यानी कातना, धागे को बनाना किसी चीज़ के गिर्द। बाय स्पिनिंग अ व्हील, एक चरखे से धागा बनाना। सो दीज वर द वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टोरी Rumpelstiltskin. Before starting the story, I would like to define कि ये स्टोरी आपकी एक दूसरी स्टोरी पे बेस्ड है जिसका नाम था द ब्रदर्स ग्रिम। ये बहुत ही तफसीली स्टोरी है, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट, एक इक़्तिबास आपके लिए लिया गया है, एक टुकड़ा लिया गया है, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है और बहुत लंबी स्टोरी यहाँ पर नहीं आप पढ़ सकते थे, इसलिए ये द ब्रदर्स ग्रिम से एक छोटी सी कहानी ली गई है जो आपके सबक का हिस्सा है। Once there was a miller. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चक्की बान था। He had a beautiful daughter. डॉटर बेटी को कहते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। वन डे द किंग केम राइडिंग बाय, एक दिन बादशाह वहाँ से गुज़रा। राइडिंग बाय यानी घोड़े पर सवार, वहाँ से गुज़रा। किंग किसे कहते हैं? बादशाह को। What do you do? He asked. उसने पूछा कि तुम क्या करते हो? I am a miller, sir. आलीजा, मैं एक चक्कीबान हूँ, यानी चक्की चलाने वाला हूँ। Then he lied. फिर उसने झूठ बोला। किसने झूठ बोला? चक्की चलाने वाले ने, चक्कीबान ने बादशाह से झूठ बोला। My daughter spins straw into gold. एक्सक्लेमेशन मार्क है। और क्या झूठ बोला उसने? कि मेरी बेटी भूसे से सोना बना सकती है, यानी आम घास फूस को सोने में बदल सकती है। Really? said the king. क्या वाकई? बादशाह ने कहा। I will test her in the palace tomorrow. मैं कल अपने महल में उसे टेस्ट करूँगा कि क्या वाकई ऐसा है। If she can't, अगर उसने ऐसा ना किया, ये कॉन्ट्रैक्शन है कैन नॉट की can't, she will be in trouble, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। बादशाह ने कहा कि अगर कल उसने ऐसा ना किया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। The next day, the king showed the girl to a room full of straw and a spinning wheel. अगले दिन बादशाह ने लड़की को एक भूसे से भरा हुआ कमरा दिखाया जिसमें एक चरखा रखा हुआ था। Start, said the king. बादशाह ने कहा, अपना काम शुरू करो। I will be back in the morning. मैं सुबह आकर देखूंगा। The king left. ये कहकर बादशाह चला गया। The miller's daughter sat and cried. चक्कीबान की बेटी बैठ गई और रोने लगी। ये सब पास्ट टेंस है। My dear students, always keep it in mind कि जब भी हम कहानी लिखते हैं, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। अब यहाँ पे आपको जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब नज़र आ रही हैं वो पास्ट टेंस है। अब इस लाइन में आपको सिट की सेकंड फॉर्म सैट मिलेगी, क्राई की सेकंड फॉर्म क्राइड मिलेगी। बादशाह की बेटी बैठ गई और रोने लगी। जस्ट देन, उसी वक्त, उसी लम्हे,
A little man ran inside. एक छोटा आदमी भागता हुआ अंदर आया. Inside अंदर, outside बाहर. Why are you crying? He asked. उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? I can't spin this into gold, cried the girl. मैं इस भूसे को सोने में नहीं बदल सकती, लड़की ने रोते हुए कहा. What will you give me if I do it? तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ऐसा कर दूं? Asked the man. आदमी ने लड़की से पूछा. My necklace, sobbed the girl. Sobbed का मतलब होता है सर्द आह भरना. जैसे ऐसे सांस लेकर आप कभी कभी ना चाहते हुए भी किसी बात का इकरार कर लेते हैं, तो वो जो आवाज़ होती है, साय होता है, सॉफ्ट होती है, सिसकी होती है, उसको लेकर यानी उस अंदाज में लड़की ने कहा, मेरे पास नेकलेस है यानी गले में पहनने वाला हार, मैं तुम्हें दे दूंगी. द लिटिल मैन टुक द नेकलेस. उस छोटे आदमी ने उसका हार ले लिया. एंड स्टार्टेड वर्किंग. स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, और अपना काम शुरू किया. बाय मॉर्निंग, सुबह तक, द रील्स वर फुल ऑफ गोल्ड. तमाम रीलें सोने से भर गईं, यानी हर रील के गिर्द धागे की बजाय सोना लिपटा हुआ था. द किंग वॉज प्लीज्ड. बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ. बट ही वॉज ग्रीडी. लेकिन वो लालची था. ग्रीडी लालची. ग्रीड लालच. ही टुक द गर्ल टू अ लार्जर रूम. वो लड़की को उससे बड़े कमरे में ले गया. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यानी पहले लार्ज रूम था, अब वो उससे बड़े कमरे में, लार्जर, पहले कमरे से बड़े कमरे में उस लड़की को ले गया. ही टोल्ड हर टू स्पिन द स्ट्रॉ. उसने कहा कि तुम इस भूसे को दोबारा से सोने में तब्दील करो. एंड लेफ्ट, और ये कहकर चला गया. शी सैट एंड क्राइड. वो फिर बैठ गई और रोने लगी. द लिटिल मैन केम अगेन. वो बौना दोबारा लड़की के पास आया. दिस टाइम ही टुक हर रिंग. इस दफ़ा वो लड़की से उसकी अंगूठी ले गया काम करने के बदले. द किंग सॉ द गोल्ड इन द मॉर्निंग. जब बादशाह सुबह को लड़की के कमरे में आया तो उसने सोना देखा. एंड हिज आइज ट्विंकल्ड विद ग्रीड. और उसकी आंखें लालच से चमकने लगी. ही टुक द गर्ल टू अ हॉल फुल ऑफ स्ट्रॉ. अब वो लड़की को एक बहुत बड़े हॉल में ले जाता है जो घास फूस और तिनकों से भरा होता है. स्पिन, सेड द किंग, एंड लेफ्ट. अब इसको सोने में बदलो, बुनो इसको, कातो इसको सोने में, और ये कहकर चला गया. द लिटिल मैन केम अगेन. छोटा आदमी दोबारा उसके पास आया. बट द गर्ल हैड नथिंग टू गिव. अब इस बार लड़की के पास देने के लिए कुछ ना था. गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड व्हेन यू बिकम क्वीन, सेड द मैन. बौने आदमी ने कहा कि जब तुम मलका बन जाओ तो अपना पहला बच्चा तुम मुझे दोगी. द पुअर गर्ल अग्रीड. अग्री, अग्रीड, अग्रीड सेकेंड फॉर्म है अग्रीड, और इसका मतलब है रजामंद हो गई, राज़ी हो गई. गरीब लड़की राज़ी हो गई. इन द मॉर्निंग देयर वॉज गोल्ड. सुबह को हर तरफ सोना था. वीक्स लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, हफ्तों बाद, यानी कुछ हफ्ते गुजरने के बाद, शी बिकेम द क्वीन. और वो लड़की मलका बन गई, यानी बादशाह ने उससे शादी कर ली. अ ईयर लेटर,
1 साल बाद शी हैड अ चाइल्ड, उसके पास एक बच्चा था। एंड देन द लिटिल मैन रिटर्न, और फिर वो बौना उसके पास वापस आया। ओह प्लीज सर, सॉफ्ट द क्वीन, मलका ने सर्द आह भरते हुए कहा, बराए मेहरबानी जनाब, आई एम रिच, मैं अब बहुत अमीर हो गई हूँ। टेक एनीथिंग, कुछ भी ले जाओ, बट नॉट माई चाइल्ड, लेकिन मेरा बच्चा ना लेके जाओ। इफ़ यू फाइंड आउट माई नेम इन 3 days, अगर तुमने 3 दिन में मेरे नाम का पता चला लिया या मेरा नाम मालूम कर लिया, सेड द मैन, कीप योर चाइल्ड, तो तुम अपना बच्चा अपने पास रख सकती हो। बौने आदमी ने कहा, क्या कहा कि अगर 3 दिन में तुमने मेरा नाम मालूम कर लिया तो मैं तुम्हारा बच्चा नहीं ले जाऊंगा, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। When he came the next day, she sang out names. जब वो अगले दिन आया तो लड़की ने कुछ नाम उसके सामने पढ़े। एब, बार्थोलोम्यू, कैस्पियन, ड्रियू। एब, बार्थोलोम्यू, कैस्पियन, ड्रियू। नो, ही स्क्रीम्ड, ऑल रॉन्ग, नहीं, ये सब गलत है, उसने चिल्लाकर कहा। द नेक्स्ट डे शी ट्राइड अगेन, अगले दिन लड़की ने फिर कोशिश की। एंड द मैन शाउटेड नो, और बौना चिल्लाया कि नहीं, इनमें से कोई मेरा नाम नहीं है। दैट इवनिंग, उसी शाम, अ मैसेंजर केम एंड सेड, एक पैगाम देने वाले ने उसको आकर बताया, लड़की को आकर बताया, जो कि अब मलका बन चुकी थी, आई हर्ड अ लिटिल मैन सिंगिंग दिस सॉन्ग, मैंने एक बौने को, एक छोटे आदमी को ये गाते हुए सुना है। Oh, what a shame! Oh, what a shame! She doesn't know. Rumpelstiltskin is my name. कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, इस लड़की को मेरा नाम भी नहीं मालूम कि मेरा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हैप्पी क्वीन told the little man, Rumpelstiltskin, अगली सुबह उस खुश मलका ने उस छोटे आदमी को आते ही क्या कहा, तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। He stamped his feet in anger, वो बौना गुस्से में अपने पैर पटखने लगा। A deep hole appeared under him, जहाँ वो खड़ा था उसी के नीचे एक बहुत बड़ा, एक गहरा गड्ढा नमूदार हुआ, जाहिर हुआ। एंड ही डिसअपीयर्ड फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए उसमें गायब हो गया। बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय द ब्रदर्स ग्रिम। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आप पिक्चर्स के ज़रिए भी उसको बयान किया गया है। तो ये आपकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जिसमें आपने देखा कि एक मिलर है, यानी एक चक्कीबान है, और चक्कीबान की एक खूबसूरत बेटी जो अपने वालिद के झूठ बोलने पर परेशानी का शिकार होती है, और बादशाह उसे अपने महल में घास फूस को सोना बनाने के लिए ले जाता है, और एक बौना उसकी मदद करता है। लेकिन उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें देने के बाद जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता तो लड़की उससे वादा कर लेती है कि वो अपना बेटा उसको दे देगी। और फिर जब उसका बेटा
लेने के लिए वो बौना आता है तो वो कहती है कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, तुम ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो नहीं मानता। सिर्फ शर्त क्या थी कि अगर तुमने मेरा नाम सही बता दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। इस तरह वो बहुत कोशिश करती है लेकिन नाम मालूम नहीं हो सकता। तो आखिरी दिन एक पैगाम देने वाले ने उसको बताया कि उसका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। और जब वो लड़की उसका नाम उसे बताती है तो एक गड्ढा नमूदार होता है, एक होल नज़र आता है, एक सुराख गहरा, उसमें वो बौना गायब हो जाता है। तो ये स्टोरी थी। इससे कुछ हमें मॉरल्स भी मिलते हैं, कुछ इखलाकी सबक भी मिलते हैं। पहला इखलाकी सबक ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा इखलाकी सबक हमें क्या मिलता है कि वो लड़की अगरचे उसके वालिद ने झूठ भी बोला था, लेकिन एक दफ़ा भी उसने अपने वालिद के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि बादशाह को भी ये बात नहीं की कि मेरे वालिद साहब ने आपसे झूठ बोला था। उसने अपने वालिद का कहा माना और उसकी मदद एक बौने के ज़रिए हुई। और आप ये देखिए कि उस बौने ने परेशानी के वक्त उससे वादा ले लिया और उस वक्त तो उस लड़की को इस चीज़ का एहसास ना हुआ कि कितनी कीमती चीज़ उसको बदले में देनी है। लेकिन जब मुसीबत और परेशानी गुज़र गई और वक्त आया वादा निभाने का, तो उस लड़की ने थोड़ी सी टाल मटोल की कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा से उसकी मदद हुई और उसका बच्चा बच गया। तो आपने इसमें जो कुछ पढ़ा, हर कहानी में कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है। तो ये कहानी के मॉरल लेसन थे। हमने इसमें यहाँ पर वर्ड्स टू नो पढ़े और रीडिंग की। आपने इसमें से मुश्किल अल्फाज को ख़ुद से अंडरलाइन करने की कोशिश करनी है, बार बार वीडियो को रिवाइंड करना है और जहाँ से आपको रीडिंग मुश्किल लगती है उसको बार बार चला के आप देख सकते हैं। आप खुद से एक लिस्ट बनाइए मुश्किल अल्फाज की और वर्ड्स मीनिंग की। तो जो आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं वो वर्ड्स मीनिंग में नहीं होने चाहिए। मैं सब ये खुद भी करवाऊंगी आपको, लेकिन आपकी एक एक्टिविटी के तौर पे आपको दे रही हूँ ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको काम करने की आदत भी पड़े और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी आपके लिए हो जाए। तो अब आपने इसकी रीडिंग करनी है और अंडरलाइन करना है मुश्किल अल्फाज को, और मुश्किल अल्फाज के साथ साथ कुछ अल्फाज के मायने भी आपने तलाश करने हैं। तो आज आपका स्टडी वर्क फॉर डे 1 यहाँ ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 2 इंग्लिश टेक्स्ट पेपर A यूनिट रम्पलस्टिल्टस्किन। Let's start study work for day 2. My dear students, in study work for day 1, we learned about the story of Rumpelstiltskin. हमने रीडिंग की, मुश्किल अल्फाज के मायने जो इंग्लिश में थे वो सीखे। Today we are going to start the book work of this unit. Hold your pencils in your hand. Keep your notebook with you. सबसे पहले आपके डिक्टेशन वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज जिनके स्पेलिंग आपने याद करने हैं। नंबर 1, मिलर। मिलर, MILLER, Miller. Number 2, the name of the lesson, Rumpelstiltskin. आपने इसको तोड़ देना है और तोड़ के याद करना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। RUMPEL, रम्पल। STILT, स्टिल्ट।
SKIN skin. Rumple, stilt, skin. Rumple, stilt, skin. Number 3, stamped. Stamped, STAMPED, stamped. Number 4, twinkled. आपने पोएम पढ़ी होगी नर्सरी में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये उसी से आपने याद रखना है, ट्विंकल्ड, TWINKLED, twinkled, twinkled. Number 5, sobbed, SOBBED, sobbed. Number 6, light, LIED, light. So these were the dictation words. इसको आपने याद करना है और याद करके लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी और आपके स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होंगे। उसके बाद हैं हमारे वर्ड्स सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 59, यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, राइट देम इन योर नोटबुक। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपके बुक पेज नंबर 59 पर लिखे हुए हैं और आपने उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और नोटबुक पर लिखना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है शेम, शर्मिंदगी। हर फेस वॉज रेड with shame, full stop. Dear students, always keep it in mind, if you will not put a full stop at the end of sentence, your sentence will be wrong. तो आपने हमेशा उर्दू में या इंग्लिश में हर जुमला बनाने के बाद एक फुल स्टॉप लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका जुमला गलत तस्वुर किया जाएगा। दूसरा वर्ड है ग्रीडी। पहला वर्ड था शेम, शर्मिंदगी, और हमने जुमला बनाया कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। ग्रीडी, लालची। द किंग वॉज वेरी ग्रीडी। बादशाह बहुत लालची था। फुल स्टॉप। डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। द लिटिल मैन डिसअपीयर्ड इन अ होल। एक छोटा आदमी सुराख में गायब हो गया। स्पिन, काटना। द गर्ल कुड नॉट स्पिन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। लड़की भूसे को सोने में नहीं काट सकती थी। रील, चरखी कह सकते हैं आप इसको। आई हैव मैनी रील्स, मेरे पास बहुत सी रीलें मौजूद हैं। ये थे आपके वर्ड्स सेंटेंसेस। इसके बाद बुक पेज नंबर 58, बुक पेज नंबर 58 पे आपके बी पार्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स नज़र आ रही होंगी और इसके अलावा कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से आपने सही लफ्ज़ लगाकर खाली जगह को पुर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सही लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करेंगे। सबसे पहले है द किंग डैश द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ। यहाँ आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर मैंने जो सही लफ्ज़
खाली जगह में आना है उसको लगा दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और यहाँ पर आप देखिए बुक में कौन कौन से वर्ड्स हैं ब्रैकेट में, वॉज शोन, शोइंग, शोड। द करेक्ट वर्ड इज शोड। आपने खाली जगह में शोड लिख देना है। ये सब आपने बुक पे भी करना है और कॉपी पे भी करना है। तो खाली जगह क्या हो गई, द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ। दूसरी है, ही टोल्ड हर टू डैश द स्ट्रॉ एंड लेफ्ट। ब्रैकेट में स्पन, स्पिन, स्पैन। सही लफ्ज़ है स्पिन, जो खाली जगह में आएगा SPIN, स्पिन। He told her to spin the straw and left. तीसरे नंबर पर the king's eyes twinkled with dash। greedy या greed, लालची या लालच। तो सही लफ्ज़ है ग्रीड, यहाँ पर ग्रीड आएगा। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये मैंने आपके वो अल्फाज लिख दिए हैं जो खाली जगह में आपने लिखने हैं। तो खाली जगह को सही करके क्या आपका जुमला बन जाएगा, द किंग्स आइज ट्विंकल्ड विद ग्रीड, फुल स्टॉप। नंबर 4, व्हेन ही केम द नेक्स्ट डे she dash out names, singing, sang, sung। तो सही जवाब है sang, SANG, sang। क्या बन गया, when he came the next day she sang out names, full stop। उसके बाद बुक पेज नंबर 59, यहाँ पे मैंने बुक पेज नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको खाली जगह याद करके लिखने में मुश्किल पेश ना आए। बुक पेज नंबर 59, वर्ब्स। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर आपको कुछ नीचे वर्ब्स दिए गए हैं, शोइंग, राइडिंग, सिंगिंग, लाइकिंग, टेलिंग, स्पिनिंग। अब इसको आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल करना है। वन डे द किंग डैश बाय द मिलर्स हाउस। वन डे द किंग डैश बाय द मिलर्स हाउस। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र भी आ सकता है, शुरू के पैराग्राफ में भी ये लफ्ज़ आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपके लिए सही वर्ड है, वन डे द किंग रोड बाय द मिलर्स हाउस। यहाँ पास्ट टेंस लगा दिया हमने, रोड बाय। यहाँ पे राइडिंग जो था उसको हमने सेकेंड फॉर्म में चेंज किया, रोड। द मिलर डैश द किंग आ लाई। अब यहाँ पर आपको टेलिंग नज़र आ रहा है, तो जब टेल की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, माजी में कोई बात करेंगे तो हम दूसरी फॉर्म लगा देंगे। यहाँ पर आ गया टोल्ड। द मिलर टोल्ड द किंग आ लाई। चकीबान ने बादशाह से एक झूठ बोला। द लिटिल मैन डैश स्पिनिंग। छोटे आदमी को काटना पसंद था। द लिटिल मैन लाइक्ड स्पिनिंग। लाइक्ड सेकेंड फॉर्म, लाइक की सेकेंड फॉर्म लाइक्ड। द लिटिल मैन सैट डाउन एंड डैश द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। छोटा आदमी बैठ गया और उसने तमाम जो भूसा था उसको सोने में तब्दील कर दिया। द लिटिल मैन सैट डाउन एंड स्पन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। नंबर 5, शोड।
showed. यहाँ पर every day the king showed the girl a new room. हर रोज बादशाह ने लड़की को एक नया कमरा दिखाया. Number 6, the messenger heard a little man singing. एक पैगाम देने वाले ने सुना एक छोटे आदमी को गाते हुए. उसके बाद यहाँ पर आपके हाउ मैनी, बुक पेज नंबर 59 पे ही हाउ मैनी के नाम से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने उनके जवाब लिखने हैं. हाउ मैनी आर्म्स हैव यू गॉट, आपके कितने बाजू हैं. 2 आर्म्स, आंसर है TWO2ARMS आर्म्स, 2 बाजू. दूसरा है हाउ मैनी लेग्स हैव 4 बॉयज गॉट, 4 लड़कों की कितनी टांगें होती हैं. तो हर लड़के की 2 टांगें और 4 लड़के हैं तो 8 लेग्स. तीसरे नंबर पर हाउ मैनी व्हील्स हैज़ अ जीप गॉट, एक जीप के कितने पहिए होते हैं. 4 व्हील्स, 4 पहिए. उसके बाद हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. 7 दिन, यानी 7 डेज. नंबर 6, हाउ मैनी डेज आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं. 31 डेज. तो ये आपका बुक वर्क था जिसमें आपने सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस और बुक पेज नंबर 58 देन 59 की फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस जिनके आपने बहुत ब्रीफ आंसर्स देने थे वो कंप्लीट कर लिए. तो यहाँ आपने अच्छे तरीके से इसको बार बार पढ़ना है, समझना है, और इसके अलावा अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपने हर एक लेसन में से तकरीबन 5 से 6 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखना है ताकि उससे आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपका पैटर्न इम्प्रूव हो और आपके जो भी फॉर्मेशन है वर्ड्स की वो बेहतर हो जाए. डिक्टेशन वर्ड्स लिखने से आपके एक तो वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, दूसरा आपके स्पेलिंग इम्प्रूव होंगे. तो आपका स्टडी वर्क फॉर डे 2 ख़त्म होता है.
Dear students, class 2 English text, paper A, unit Rumpelstiltskin, study work for day 3. In study work for day 2 हमने बुक वर्क किया, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस और बुक के ऊपर मौजूद खाली जगहें यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज स्टडी वर्क फॉर डे 3 में हम वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओपन योर बुक्स, होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड, कीप योर नोटबुक और रफ कॉपी विद यू। वर्ड्स मीनिंग्स, ट्रबल, ट्रबल मुश्किल, तकलीफ़, परेशानी, बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ट्रबल का मतलब मुश्किल या तकलीफ़। स्ट्रॉ तिनके, भूसा, तिनके, घास फूस। यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए एक मायने लिखा है तिनके। शोड, शो की सेकेंड फॉर्म है शोड, दिखाया। पैलेस, पैलेस महल को कहते हैं जहाँ बादशाह रहता है। डॉटर बेटी। नेकलेस गले का हार, जो गले में पहनती हैं आपकी मदर, आपकी बहनें। नेकलेस गले का हार। किंग बादशाह। स्क्रीम्ड, स्क्रीम की सेकेंड फॉर्म है स्क्रीम्ड, चिल्लाया। हर्ड, HEARD, हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब है सुना। अपीयर्ड, जाहिर हुआ, सामने आया, दिखाई दिया। अपीयर्ड यहाँ जाहिर हुआ। उसके बाद है डिसअपीयर्ड। अपीयर से पहले डिस लग गया यानी गायब होना। डिसअपीयर गायब होना। अपीयर्ड जाहिर हुआ, डिसअपीयर गायब होना। तो ये आपके वर्ड्स मीनिंग्स थे और इनको आपने याद करके कॉपी पे लिखना है। ये सारे नोट्स आपके पास मुकम्मल होने चाहिए ताकि जब स्कूल खुलें और टेस्ट हों तो आपके पास मटेरियल मौजूद हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बुक पेज नंबर 58।
आपकी आसानी के लिए मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं यहाँ पर और आंसर्स भी लिखे हैं। सफ़ा नंबर 58 यानी पेज नंबर 58, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड द किंग मीट? बादशाह से कौन मिला? आप अगर मेरे सामने मौजूद होते क्लास में तो हमेशा की तरह मैं आपसे ही पूछती, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से रीडिंग करते हैं तो सवालों के जवाब देने में आपको आसानी हो जाती है। बादशाह से कौन मिला? जवाब है द किंग मेट अ मिलर। बादशाह एक चक्की बान से मिला। बादशाह किससे मिला? बादशाह एक चक्की बान से मिला। सवाल नंबर 2, व्हाट लाई डिड द मिलर टेल? क्वेश्चन मार्क। चक्की बान ने क्या झूठ बोला? द मिलर टोल्ड that her daughter could spin straw into gold. चक्कीबान ने झूठ बोला कि उसकी बेटी तिनकों को सोने में बदल देती है, बुन देती है। सवाल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, why did the miller's daughter cry? Why did the miller's daughter cry? अपॉस्ट्रोफी एस नजर आ रहा है। चक्की बान की बेटी क्यों रोई? जवाब, she cried because she could not spin straw into gold. वो इसलिए रोई क्योंकि वो तिनकों को सोने में नहीं बदल सकती थी। ये उससे पहले की बात है, जब वो छोटा आदमी उसके कमरे में आता है तो वो बैठ के रो रही होती है। तो सवाल है कि चक्की बान की बेटी क्यों रोई? वो इसलिए रोई क्योंकि वो तिनकों को सोने में नहीं बदल सकती थी। She cried because she could not spin straw into gold. Full stop. Question number 4. What did the miller's daughter give to the little man? Question mark. चक्की बान की बेटी ने छोटे आदमी को क्या दिया? रिमेंबर, जब वो पहली दफ़ा आया था तो क्या दिया था और दूसरी दफ़ा आया तो क्या दिया था? अब हम इसको जवाब की सूरत में लिखते हैं। आंसर इज शी गेव हर नेकलेस एंड रिंग टू द लिटिल मैन। फुल स्टॉप। उसने अपने गले का हार और अंगूठी उस छोटे आदमी को दिए। शी गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, दिए। शी गेव हर नेकलेस एंड रिंग to the little man. Full stop. Question number 5. How did the little man help the miller's daughter? Question mark. छोटे आदमी ने यानी बौने ने चक्की बान की बेटी की मदद कैसे की? The answer is the little man helped her in spinning straws into gold. छोटे आदमी ने
स्ट्रॉ को सोने में बदलकर उस लड़की की मदद की। द लिटिल मैन हेल्प्ड हर इन स्पिनिंग स्ट्रॉज इनटू गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, why do you think the king showed the girl into a big room each day? ये क्योंकि लंबा सवाल था, मैंने डॉटेड में लिख दिया है यहाँ पर, डॉटेड फॉर्म में, और फिर लास्ट में इसका आखिरी लफ्ज़ लिख दिया है। बुक में आपके पूरा सवाल मौजूद है। वो ये कह रहा है कि बादशाह क्यों रोज़ाना लड़की को बड़ा कमरा दिखाता था। द किंग वॉज ग्रीडी, बादशाह लालची था, सो ही शोड द गर्ल बिग रूम ईच डे, इसलिए उसने रोज़ाना लड़की को स्ट्रॉ से भरा बड़ा कमरा दिखाया। द किंग वॉज ग्रीडी, सो ही शोड द गर्ल बिग रूम ईच डे। ईच डे हर दिन। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे और वर्ड्स मीनिंग्स थे। यहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत डिटेल मैंने लिख के दे दी है ताकि आपके नोट्स आपके पास हो जाएं और आप उनको महफूज कर लें, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो आप इसी में से आपसे सुना जाएगा और आप याद करेंगे और हम उसके टेस्ट लेंगे। तो आपके पास हर एक यूनिट का आपके पास मटेरियल मौजूद होना चाहिए, बोलना आना चाहिए आपको। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। आपका ये रम्पल स्टिल्ट स्किन यूनिट का तमाम काम रीडिंग, बुक वर्क, डिक्टेशन वर्क, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स, तमाम काम आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम होने चाहिए। जब भी आप पढ़ें, आप अपने साथ किसी अपने बड़े बहन भाई, अपनी अम्मी या अब्बू को या अपने किसी ट्यूटर को जिससे भी आप पढ़ते हैं उनको ज़रूर बिठाया कीजिए, क्योंकि आप अभी सीखने की स्टेज पर हैं। अगर आप गलत सीख लेंगे तो आपकी वो चीज़ कभी भी सही नहीं हो सकेगी। आपकी बेहतरी आने के लिए किसी बड़े का आपके साथ मौजूद होना ज़रूरी है। आपका अगर दिल चाहे तो आप स्टडी वर्क फॉर डे 1, स्टडी वर्क फॉर डे 2 या 3 एक दिन में भी देख सकते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये स्टडी वर्क को डेज़ में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपके रम्पल स्टिल्ट स्किन यूनिट की रीडिंग, बुक वर्क और तमाम काम आज मुकम्मल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वक्त ज़ाया ना कीजिएगा और अगले काम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।